अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड की अलामात, इसके असबाब और वजूहात और इसका मुकम्मल आसान और घरेलू इलाज इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो से कुछ सीख सकें और ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके। तो चलते हैं यूरिक एसिड की अलामात की तरफ। यूरिक एसिड नाजरीन इंतहाई ज़्यादा खुश्की और सर्दी से पैदा होने वाली एक अलामत है। जिस्म में बहुत ज़्यादा खुश्की और सर्दी पैदा हो जाती है, सुदावियत जिस्म में बढ़ जाती है, जिसके नतीजा में तेज़ाब जो है, तेज़ाबी मादे जो हैं वो खून में रुकना शुरू हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड को ज़रा थोड़ा सा समझें कि यूरन से निकला है, जिसका मतलब है पेशाब, और एसिड तेज़ाब को कहते हैं, यानी कि पेशाब जब तेज़ाबी आता है तो यूरिक एसिड उसको कहा जाता है। मर्दों में यूरिक एसिड जो है वो 7 तक नॉर्मल कहते हैं डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक, और औरतों में 5.6 तक जो है वो नॉर्मल होता है। तो यूरिक एसिड की वजह से ये जो तेज़ाबी मादे खून में रुके हुए होते हैं, इनकी वजह से नालीदार गुदद में सोजिश हो जाती है और वो इतनी ताकत नहीं रखते कि इनको छान कर खून से बाहर कर सके। तो नालीदार गुदद कौन से हैं? गुर्दे भी एक नालीदार गुदद हैं। तो इनमें सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होकर सारा जो है एसिड वो खारिज नहीं करते खून से, तो खून के अंदर एसिड जमा होना शुरू हो जाता है और वो एसिड जब जोड़ों तक पहुंचता है तो जोड़ों के अंदर रुकना शुरू हो जाता है, और एसिड रुकने की वजह से जो है जोड़ों के अंदर सोजिश हो जाती है और दर्द होना शुरू हो जाती है। तो दर्द कई बार तो शदीद होना शुरू हो जाती है जब बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड हो जाए। इसका इलाज भी बहुत आसान है। आप ये किस वजह से होता है, इसकी वजूहात क्या है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो बाजारी रंग बिरंगे खाने खाना, चटपटी अशिया का खाना, बादी और खट्टी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करना। याद रखें कि नाजरीन, बादी और खट्टी चीज़ें जो हैं इनके अंदर तेज़ाब बहुत ज़्यादा होता है, तेज़ाबी अमल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपने इन तमाम चीज़ों को छोड़ना है। खट्टी और बादी ख़ास तौर पे चीज़ें जो हैं इनको छोड़ना है। वो क्या हैं? आलू, बैंगन, मटर, फिर इसके अलावा दालों में काले चने, दाल चना, मसर साबत, दाल मसूर, ये चीज़ें जो हैं, और सब्जियों में करेले, पालक, साग, इस तरह की चीज़ें जो है आपने छोड़ देनी है। और भुना हुआ गोश्त, हर किस्म का भुना हुआ गोश्त जो है, मछली फ्राई जो है, ये चीज़ें आपने नहीं खानी। इसके बरअक्स आपने खानी कौन सी चीज़ें हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने कद्दू, टिंडे, शलजम, काली तोरी, मूली, गाजर, इसका सालन, और मूंग की दाल छिलके वाली, और इसके अलावा माश की दाल धुली हुई जो है, माश की दाल छिलके वाली, साबुत माश, ये वाली आपने दालें भी खा लें, क्योंकि ये जो मूंग की दाल है इसके अंदर एक ऐसे अज्जा होते हैं जो कि जिस्म के अंदर से तेज़ाबियत और तुर्शी को जो है ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए आपने ये भी इस्तेमाल करनी है। तो आपने पानी वाली सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। कद्दू, टिंडा, शलजम, काली तोरी, दाल मूंग छिलके वाली, इस तरह की सब्जियां आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये जिस्म के अंदर से जो तुर्शी और तेज़ाबियत है इसको बहुत तेज़ी से खारिज करती हैं, एल्कली जिस्म में पैदा करना शुरू कर देती हैं, जिससे खुश्की का कलाकमा हो जाता है अल्लाह के फजल से। तो ये थी नाजरीन परहेज़, इसका ग़ज़ाई इलाज ही आधा इलाज होता है। तो आपने ये भी ज़रूर करना है, ये भी लाज़िम व मलज़ूम है। अब चलते हैं इसके दवाई इलाज की तरफ। तो जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन तक पहुँचते रहें। तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और आप भी सदका जारिया में हिस्सा डाल सकें। तो चलते हैं इसके नुस्खा की तरफ। ये नज़रिया मुफरद अज़ा का एक बहुत ही मशहूर नुस्खा है जिसको 5 मलयन भी कहा जाता है। 5 मलयन क्या है, ज़रा नुस्खा नोट फरमाएं। जंजबील, सुंड भी कहते हैं इसको। तो वो आपने लेना है 50 ग्राम। ठीकरी निशादर जो है वो आपने 20 ग्राम लेना है। काली मिर्च 10 ग्राम लेनी है और सना मक्की जो है वो आपने 80 ग्राम लेनी है। सना मक्की से तिनके वगैरह आपने उठा लेने हैं।
तिनके वगैरह अगर ना उठाए जाएं तो गुर्दे में पथरी भी पैदा हो सकती है, इसलिए इसकी अच्छी तरह आपने सफाई कर लेनी है। तो आपने इसको बारीक सफूफ कर लेना है और सफूफ करने के बाद 1000 मिलीग्राम वाले आपने कैप्सूल भर लेने हैं। एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर को और एक शाम को, पानी के साथ या अदरक के कहवे के साथ। अदरक का कहवा जो बना के पी लें तो वो ज़्यादा बेहतर है इसके साथ, क्योंकि अदरक जो है ये भी खुश्की ख़त्म करता है, जिस्म के अंदर थोड़ी हरारत पैदा करता है, तो जोड़ों के अंदर जो बादी है, तजाबियत है, खुश्की है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है अल्लाह के फजल से। तो आप ये भी ज़रूर काम करें, 1 कप कहवा अदरक, ताज़े अदरक का बना लें और वो सुबह दोपहर शाम उसके साथ 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर को और 1 शाम को इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों में अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से जो जोड़ों में रुके हुए तेजाबी मादे थे वो निकलना शुरू हो जाएंगे और जोड़ों के अंदर जो सोजिश पैदा हो चुकी थी वो भी दूर होना शुरू हो जाएगी और जोड़ जो है वो सही तरह काम करना शुरू कर देंगे। जिस्म से तेजाब जो है वो खारिज हो जाएगा, तेजाबी जितनी भी अलामात हैं जिस्म के अंदर वो दूर होना शुरू हो जाएंगे अल्लाह के फजल से। तो ये तो यूरिक एसिड जो ज़रूरत का है वो भी इससे बाकी नहीं बचता अल्लाह के फजल से। यह एक बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब चीज़ है। आप इसको ज़रूर बनाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ख़ुद भी इससे मुस्तफ़ीद हों और दूसरों को भी मुस्तफ़ीद करें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।